हाँ जी, सुनिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश आप सब लोग यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनी ज़िंदगी और अपने रिश्तों की परेशानियों से जूझते रहें, लड़ते रहें और जीतते रहें। सो गाइज, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत इजीली अवेलेबल। तो मेरी बात सुन के बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा है और मुझसे जो इस हफ्ते पूछे जाने वाला सवाल है वो ज़्यादातर सवाल जो हमारे पास स्टॉक बना है वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप से रिलेटेड ही बना है। तो आज का हमारा वीडियो उन 6 टॉपिक्स के बारे में, उन 6 चीज़ों के बारे में, उन 6 एलिमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि अगर आप वो चीज़ अप्लाई करोगे अपनी ज़िंदगी में तो आपका आपकी वाइफ के साथ या फिर आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप गोइंग टू बी वेरी 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 स्मूथ एंड रियली नाइस। कहते हैं ना, अगर पार्टनर अच्छा है तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है और रिश्तों को अच्छा करने के लिए दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आप मैरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है या फिर नई नई हुई है या फिर पुरानी हो गई, अब इस पार की नहीं बचा, अब करना ही क्या है भाई, अब बोर हो गए ज़िंदगी से यार, मोहिनी कुछ करा कुछ बता। भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो भाई सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना और मतलब बिल्कुल ही दिमाग यहीं रहना चाहिए, इधर तक भागना नहीं चाहिए। या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, यार देखो ना, तो ये सगा रिश्ता होता ना, ये खून का रिश्ता होता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता विश्वास का होता है और अगर रिश्ते में विश्वास नहीं तो रिश्ते में फिर कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले ना, अपने रिश्ते में एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, तुम्हारे रिश्ते में ट्रस्ट इज मैंडेटरी। मतलब विश्वास करना है। इफ शी इज टॉकिंग, अगर वो अपने किसी स्कूल फ्रेंड से बात करिए, अपने किसी दोस्त से बात करिए, तो ये नहीं क्यों बात करिए, पहले चक्कर था, अभी नहीं था यार, रिलैक्स। चक्कर होता तो वो तुमसे शादी नहीं करती। आज की युग की लड़की है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो अपनी स्कूल फ्रेंड से या अपने ऑफिस कलीग से बात कर रहा है ना, तो तुम भी शुरू मत हो जाना, हाँ हाँ कर लो बात, हाँ हाँ मैं तो अच्छी नहीं लगती। ये नौटंकी मत करना प्लीज़। चिल, ट्रस्ट योरसेल्फ। इंसान को ना एक ट्रस्ट भरा माहौल अच्छा लगता है। और हमेशा से मैं बचपन से एक बात बहुत अच्छे सुनती आई हूँ कि किसी भी इंसान पर विश्वास उतना करो कि अगर वो तुम्हारा विश्वास तोड़े तो तुमसे ज़्यादा तकलीफ उसको हो, क्योंकि उसको वैसा विश्वास फिर कभी मिलेगा ही नहीं। अपनी फैमिलीज़ की लड़ाई की वजह से देखो, आप एक नई जगह जा रहे हो, नए रिश्ते होते हैं, या फिर ठीक है यार नहीं पटती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम क्योंकि सास भी कभी है बहू थी और व्हाटएवर तुम वैसी बहू बन जाओ, या फिर सासू माँ एकदम से रॉक एंड रोल तुम्हारी तरह चाहिए, इंस्टाग्राम पे लाइव चलेंगे। तो ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं यार, ऐसा होना चाहिए। कल को यार मैंने शादी कर ली और मेरी ऐसी ना, मैं तो बोल जाना, नहीं भाई देखो सासू माँ ऐसा होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो का पार्ट, अब वापस आते हैं। आप लोग अपनी अपनी लड़ाई की वजह से ना, फैमिलीज़ की वजह से एक दूसरे को ब्लेम मत करिए। अब ये मान के चलिए यू गाइज आर द सिंगल यूनिट, तो ये भी परिवार आप दोनों का है और ये भी। तो तेरी माँ तेरी माँ तेरी माँ, तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई, ये सब नहीं करने का, चिल रहने का। तुम दोनों यार बिल्कुल ऐसे एक 1 यूनिट बन के रहने का। आओ बेटा, आप पार्टनरशिप चल रही है हमारी। क्रिकेट देखते हैं ना लड़के, मज़ा आता है ना तुम्हें। तो क्रिकेट में क्या होता है, पार्टनरशिप अच्छी चल जाए तो हम जीत जाते हैं। वही तो ज़िंदगी है, पार्टनरशिप अच्छी चल जाएगी ना तो ये ज़िंदगी, ये शादी तुम जीत जाओगे। तो कभी एक दूसरे की फैमिलीज़ की वजह से ना एक दूसरे को ब्लेम नहीं करने का। तीसरा, थोड़ा सा सेंसिटिव है लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये लीगल राइट मिल गया कि आप लड़की के विल के बगैर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं। कंसेंट इज़ मैंडेटरी। क्योंकि ये भी ना, शादी के बाद वाला अगर आप ज़बरदस्ती कुछ करते हो ना तो वो भी एक रेप की ही श्रेणी में आता है। और ऐसी चीज़ों से लड़कियां कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो सकता वो रिश्ता कभी चल नहीं पाएगा। इसलिए रिस्पेक्ट चाहिए, ऑफकोर्स यार सबको चाहिए। तो मतलब कौन ऐसा जिसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट ना मेरे दोस्त बनानी पड़ती है, ऐसे मतलब तोहफों में नहीं मिलती, ना दहेज में आती है ना फिर इधर से कहीं जाती है, बनानी पड़ती है, ठीक है। तो भाई देखो, 2 चीज़ों को मैं मिला के तुम्हें एक पॉइंट बता दिया है, इज्जत बना के रखनी पड़ेगी। एंड सुना था ना वो पिंक मूवी का डायलॉग नहीं था, नो मीन्स नो, इधर दैट इज योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर वॉट एवर। समझ गया ना तुम मैं क्या कह रही हूँ। नो मतलब नो, ज़बरदस्ती नहीं करना यार। बहुत इजीली बता रही हूँ बट दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक
बीइंग अ लॉयर मैं ऐसे केसेस बहुत सारे देखती हूँ कोर्ट्स में, वेयर अ हस्बैंड इज जस्ट रेपिंग हर वाइफ ऑन द नेम ऑफ मैरिज. सो डोंट डू दिस. ये सबसे घटिया काम होता है. द फोर्थ पॉइंट इज, एक इंसान की अपनी ज़िंदगी थी, उसके दोस्त थे, उसकी हॉबीज़ थी. कभी किसी को रोकना नहीं है. शादी का मतलब जेल मत बनाओ अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ. तुमसे कटे ना. उसकी कुछ हॉबीज़ हैं तो उसमें इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, तुम भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकते हो उसमें, थोड़ा सा तुम भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो. तुम्हें नहीं पसंद है, दैट इज़ ओके, बट अंडरस्टैंड दिस ना कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर को पसंद है. थोड़ा सा ज़रा तालमेल बना के रखने का, समझने का. ठीक है जी. सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ इमोशनल सपोर्ट. देखो, इंसान को ना एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. लड़कियां रो के मूड स्विंग होते हैं उनके, 50 ढंग से अपनी चीज़ों को बता पाती हैं, कभी कभी नहीं भी बता पाती हैं. कभी कभी उनको भी एक इंसान ऐसा चाहिए जो बस उनको सुने. और वैसे ही लड़कों के साथ अप्लाई होता है. हम लड़कियां तो यार कहीं ना कहीं रो के धो के कुछ भी कर लेते हैं. लड़के नहीं रोते यार, नहीं रोते. या फिर यूँ कहूँ कि हमारे समाज ने इनको रोने की इजाज़त नहीं दी हुई है, इसलिए इनको इमोशनल सपोर्ट इनको भी चाहिए होता है. तो प्लीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अमेजिंग बना के रखो कि आप इंसान को इमोशनली भी सपोर्ट कर पाओ. सिक्स्थ पॉइंट, अपने पार्टनर से हर चीज़ शेयर करो यार. छोटे से छोटी चीज़ और बड़े से बड़ी चीज़. आप क्या फील कर रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, आप परेशान हो, और बस दोनों एक बात इसमें याद रखना, जजमेंट्स मत देना. अगर वो तुमसे कह रही है यार आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड मैं उससे बहुत प्यार करती थी, और तुम उसे जज कर रहे हो, यार एक नहीं 10 भी हो सकते हैं. अगर उसने कह दिया आई हैड अ गर्लफ्रेंड, तुम जज, आज भी उसी से बात होती है, मतलब इंसान अपसेट बैठा है, वही चुड़ैल चल रही होगी दिमाग में. तब ये सब नहीं करना है. फर्स्ट बी वेरी गुड फ्रेंड्स. एक इंसान के तौर पे समझ सकते हैं ना हम दूसरे का दर्द. और यार ये तो हस्बैंड और ये वाइफ है यार, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझो. और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि इसमें से सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या लगा तुम्हें, और तुम्हारे हिसाब से और ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम इसमें और इन्वॉल्व कर सकते हैं और रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है. अगर तुम्हारा भी कोई सवाल है, अगर तुम मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, अपनी कोई समस्या मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, मुझसे कोई सोल्यूशन चाहते हो, तो हमारे कॉल्स पेड होते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी टीम आपको मेरी पूरी डिटेल्स दे देगी, आपको फीस से लेके हर चीज़ बता दी जाएगी. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपकी कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पे या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.